अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया है और ये इस्लाम पाको हिंद के नाम से कोई है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। वो कहते हैं भाई एक बात को सवाल दें, यानी वो जवाब पूछ रहे हैं भाई अगर खाने की अशिया साथ लेकर जानी हो तो उन अशिया को हैंड बैग में रखें या फिर उन बैगों में जिनको जमा करवाना होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली दुनिया के किसी भी मुल्क से आप आ रहे हो, खाने पीने का जो भी सामान आपके पास हो, ज़्यादातर लोग ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट और ऐसी चीज़ें उनके पास होती हैं। इवन बहुत सारे लोग हैं वो अपना खाना इवन पैक भी करवा लेते हैं और पैक हो भी जाता है। 2-3 माह तक वो खाना आप यूज़ कर सकते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसीजर है। तो बहरहाल खाना जब आपने लेके जाना है या खाने पीने की अशिया जो आपने लेके जानी है वो आप उस बैग में रखें जो आपने जमा करवाना है। ठीक है, उस बैग में रखें। हाँ, जो अगर रास्ते में कहीं आपको ज़रूरत है या आपने इस्तेमाल करनी है तो फिर जाहिर बात आप हैंड कैरी में भी उनको रख सकते हैं। कोई बड़ा हर्ज नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हैंड कैरी में खाने पीने को निम्को है, कोई बिस्किट है, कोई ड्राई फ्रूट्स है, व्हाट्सएवर इस टाइप की अगर आप चीज़ें रख लेते हैं तो इसमें बज़ाहिर कोई ऐसा इशू भी नहीं है। आप रास्ते में उनको यूज़ भी कर सकते हैं, कहीं आपको भूख लगती है आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैंड कैरी में बेसिकली आपने वही चीज़ें रखनी होती है जो आपकी ज़रूरत की है। मिसाल के तौर पर उम्रे पे जा रहा है तो मर्द है तो उसने एहराम की एक्स्ट्रा चादरें रखनी है, ख़वातीन है तो उन्होंने अपने कपड़े रखने हैं। तो ये आपने जो भी आपकी ज़रूरत की अशिया होती हैं वो आपने सारी हैंड कैरी में रखनी होती है। तो खाना तो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, तो अगर खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं, बिस्किट, निम्को, ड्राई फ्रूट्स, व्हाट्सएवर जो भी है वो आप हैंड कैरी में रख भी लें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आप वहाँ लेके जाना चाहते हैं, जो आपने वहाँ पे जाके यूज़ करना है, रास्ते में यूज़ नहीं करना या ज़्यादा क्वांटिटी में है, मिसाल के तौर पर घर के 5-6 अफराद जा रहे हैं तो अब उन 5-6 अफराद को वज़न अलाउड होता है, वो ज़्यादा लेके जा सकते हैं। तो अगर बिलफर्ज अपने वतन से, अपने मुल्क से, दुनिया के किसी भी मुल्क से भी उम्रे के लिए जा रहे हैं तो वो खाने पीने का सामान या खाने पीने की जो भी कुछ अशिया हैं वो अपने बैग्स में रखें, पैक करके वहाँ जमा करवा दें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और करवाना भी चाहिए और लेके जाना भी चाहिए। मैं इस हक में हूँ, जो लोग उम्रे पे जाएं या हज पे जाएं, चाय का सामान लेके जाएं, चाय की वो कैटल होती है वो लेके जाएं, उसका जो वो स्प्रिंग वाला या छोटा चूल्हा मिल जाता है जो इलेक्ट्रिक एक्चुअली होता है वो साथ लेके जाएं, और पत्ती लेके जाएं, दूध लेके जाएं, पैकेट में ये पैक होनी चाहिए सारी चीज़ें, चीनी लेके जाएं और इन सारी चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करें। एक तो आपको बहुत वो सस्ता पड़ेगा, दूसरा आपका वक्त बड़ा बचेगा। मिसाल के तौर पे किसी ने चाय पीनी है और वो मस्जिदुल हराम से आया है तो उसके लिए कितनी आसानी होगी कि वो फौरी तौर पे निकालेगा और वहीं पे, बल्कि वो कैटल ही ऐसी मिल जाती है जो इलेक्ट्रिक होती है, आपने लगानी और एकदम से आपने अपने बिजली के साथ लगाएं और आपका पानी गर्म है और आप फौरी तौर पे चाय तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी चाय 10 मिनट में तैयार करके पी लेंगे। तो इस तरह बड़े शॉर्ट टाइम में और बड़े सस्ते में आप वहाँ पे चाय तैयार करके 5-10 अफराद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहाँ पे अगर चाय पीने के लिए होटल में जाना पड़े तो आप सबको स्पेशली अपने रूम से निकलना पड़ेगा, बाज़ार जाना पड़ेगा, तो आपका वक्त भी ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और दूसरी बात यह है कि थकावट भी हो जाएगी। तो बहरहाल मैं इस हक़ में हूँ और मैं ट्रेनिंग सेशंस में भी हाजियों को कहता हूँ जी अपना सामान खाने पीने का जो भी है आप साथ लेके जा सकते हैं और बिल्कुल लेके जाएं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेके क्या क्या जाना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी जो सस्पिशियस हो, किसी का सामान नहीं लेके जाना, या जो देसी ये लोग पंजीरी और व्हाट्सएवर जो भी ऐसी चीज़ें होती है वो भी नहीं लेके जानी। ठीक है, आपने पैकेट में जो पैक चीज़ें हैं, फूड आइटम, वो लेके जानी है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। जब भी हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, जहाँ अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझे गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन लम्हात मुझे भी नसीब फरमाए जब मैं भी हालत हराम में जान में मक्कातुल मुकर्रमा और फिर वहाँ से जान में मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर होकर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे असरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।